हेलो एवरीवन। आज मैं लड़कों से थोड़ी कुछ कड़वे सच बोलूँगा, उनकी अपनी बेहतरी के लिए। देखिए, हमारी एज़ अ मैन हम एक डिस्पोज़ेबल टिश्यू की तरह सोसाइटी हमें इस्तेमाल करती है। जब तक हम लोगों को पैसा दे रहे हैं, रिश्तेदारों को पैसा दे रहे हैं और वो रिश्तेदार कोई भी हो, बीवी, बच्चे, माँ-बाप, भाई-बहन, एनीवन, ठीक है? जब तक आप पैसा दे रहे हैं, तब तक आपकी वैल्यू है। जब आप पैसा नहीं देंगे देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी अगर आपके पास कोई भी रिसोर्सेज़ नहीं बचे हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं बची है, देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आपको अबैंडन कर दिया जाए। ओके? सुनने में बात बहुत बुरी लग रही है। हो सकता है कुछ लोगों के घर में ऐसा हो कि उन्होंने एक्सेप्शन भी देखे हों, मगर मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके? तो ये बात मैं बोल क्यों रहा हूँ? मैं बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि हमको हमेशा अपना एक सेफ्टी नेट बना के रखना चाहिए एज़ अ मैन, ठीक है? कहीं कुछ अपना जुगाड़ रखिए, कोई इधर-उधर छोटी-मोटी ज़मीन खरीद के डाल दीजिए, प्लॉट खरीद के डाल दीजिए, फ्लैट, इन्वेस्टमेंट, समथिंग शुड बी देयर ऑफ योर ओन जो कि किसी को नहीं पता होना चाहिए। नो वन शुड नो अबाउट इट, ठीक है? क्योंकि देखिए, अब आप बोलेंगे यार ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, एक औरत के साथ भी हो सकता है। नहीं, औरतों के लिए सोसाइटी अलग तरीके से काम करती है। इसलिए उसकी टेक केयर करने वाले मिल जाएँगे कहीं न कहीं, आपकी टेक केयर करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। इस तो ये प्लान करके रखिए कि अगर कभी हमें जीवन में अकेले भी रहना पड़ता है, उम्र ज़्यादा हो गई, तो ये उम्मीद मत करिए किसी से कि मेरे बीवी-बच्चे मुझे मेरी टेक केयर करेंगे। मान लो ना करी तो क्या है? हम आजकल देखते हैं अ, आजकल की जो पति-पत्नी का संबंध है, अब वो इतना घनिष्ठ नहीं रह गया है कि कोई आपकी देखभाल करे या कुछ करे, ठीक है? ल लड़कियाँ भी आजकल जो है वन साइडेड डाइवोर्स भी ले लेती हैं। तो अगर कभी खुदा ना ख़ास्ता जीवन में आपके ऐसी समस्या आ जाती है कि अब मैं 60 साल का हूँ, ना तो मेरे पास नौकरी है, ना मेरे पास पैसा है, ना ही मैं फिज़िकली इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, हू इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ मी? ओके? तो आपके पास इतने रिसोर्सेज़ होने चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी के 20 साल, 25 साल जो भी बचे हुए हैं, ठीक है? वो बड़े मज़े से काट सकें, किसी बढ़िया रिज़ॉर्ट टाइप रिटायरमेंट होम जहाँ पे आप जाकर रहें, उसकी लाख सवा लाख महीने की फ़ीस हो, वो आप बड़ी आसानी से पे कर सकें और अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करके काटें, अपने टर्म्स पे काटें, ठीक है? और मज़े की बात ये है कि जब आप अपने टर्म्स पे काटेंगे ना, जब आपके पास इतने रिसोर्सेज़ होंगे, तो लोगों का आपके प्रति जो प्रेम है वो भी कम नहीं होगा। जब आपको लोगों से कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? तो आपकी पूछ भी होगी। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक सपोज़ करिए किसी आदमी का एक बेटा है, उसकी शादी हो गई है, बहू के साथ रहता है, बीवी के साथ रहता है और एक दिन वो घर गया, उसने बोला, "अरे बेटा, चलो मैं तुम्हारा एक ट्रिप फाइनेंस करता हूँ, यूरोप का।" 4-5 लाख रुपया फूँक दिया ट्रिप फाइनेंस करने, पूरा पैसा नहीं दिया, ठीक है? तो बीवी भी आरती उतारेगी उसकी, बहू भी आरती उतारेगी और बेटा भी वो करेगा, ठीक है? थोड़ा-सा इन सब चीज़ों पे ध्यान रखिए। समाज को वैसे देखिए जैसा वो है और मैं इसमें बिटर होने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ऑल आई एम सेइंग
कि जीवन जैसा है उसको वैसा देखिए। अपने मन की फैंटेसी लैंड जीवन पर थोपिए मत। जो चीज़ें जैसे काम करती हैं, तो एज़ अ मैन हमेशा इस उसमें मत रहिए कि मुझे पूरा जो है गन्ने की तरह चुस जाना है, ओके? एक-एक अपना जो जूस है लास्ट आउंस तक वो निकाल देना है और उसके बाद मुझे जो है तब मैं ये मतलब अपनी फैमिली की टेक केयर करना है। मैं नहीं भाई, फैमिली ज़्यादा फैमिली, 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 फैमिली मत करो। जितना ठीक है, ज़रूरत है उतनी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर एक दिन पता चलेगा कि जिस फैमिली के लिए इतना नाच रहे थे उस फैमिली ने एक दूसरी फैमिली बना ली या उस फैमिली के लिए तुम इम्पोर्टेंट नहीं रहे। सुनने में मेरी बात बहुत खराब लग रही है, किसी को मानने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको खुद वैलिडेट करिए। अपने अगल-बगल समाज में कहीं न कहीं आपको ऐसे एग्ज़ाम्पल मिल जाएँगे, ओके? तो उनको आप देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? धन्यवाद।